दिल को आए चैन कहीं ना। दरअसल ना फौजिया ने अम्मी को बेटी के घर रहने का ताना दिया है और खाला ने उसको कुछ भी नहीं कहा। बस इसी बात पर अम्मी दुखी होके जा रही हैं यहाँ से। अरे मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। कुछ दिनों के लिए मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं तुमसे मिल ना पाऊं, इसलिए बुरा मत मानना। नहीं मानूंगी। रानी, तुम इस सब झगड़ों में ये भूल रही हो कि किसी वक्त भी फौजिया की तरफ से कोई भी खुशखबरी आ सकती है। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। हमें कोई ना कोई तरीका सोचना पड़ेगा इससे पहले कि वो हमारे सरों पर बैठ कर नाचे। और खाला मुझे नौकरानी बना देंगी घर की। अम्मी मैं मर जाऊंगी, मैं फौजिया के आगे कभी नहीं झुकूंगी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। वहीद बेटा, रानी की बहुत तबीयत खराब हो रही है, तुम फौरन आ जाओ। क्या क्या हुआ रानी को? सुबह तक तो ठीक थी। हाँ बेटा, बस मैं बता दूंगी, तुम आओ तो सही। परेशान हो रही हूँ मैं। जी जी मैं आता हूँ। चलो, वहीद आ रहा है, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी। तुम हर वक्त काम करती रहती है और जब देखो किचन में, जब देखो किचन में। अच्छा, मैं सोचा था इस वीकेंड पे कहीं बाहर चलें, मूवी शूवी देखते हैं। ठीक है। अरे वहीद भाई, क्या हुआ, किधर जा रहे हैं? खाला की कॉल आई है, रानी की तबीयत खराब है। क्या हुआ भाभी को? पता नहीं, जाके देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैं भी चलूं? नहीं नहीं, तुम रुको, मैं और वहीद भाई जा रहे हैं। केले, जल्दी से लगाएं इसको। ये जो मुझे डॉक्टर बना रही हैं, मुझे बोलना क्या है ये तो बताएं। और ये सब मुझसे नहीं होगा भाई। अम्मी किसको पकड़ के ले आई हैं? आंटी खुदा का वास्ता है, हमें फंसवा ना दीजिएगा, बहुत सीरियस मामला है, समझ आई? कुछ नहीं होगा, ये ले पैसे आप। जी और देखिए, जो मैंने बोला है, जितना बोला है उतना ही बोलना है, एक लफ्ज ज्यादा नहीं बोलना। अम्मी वो लोग आ गए। चलिए चलिए, शुरू करें। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची, हाँ मेरी बच्ची। क्या हुआ बेटा, पता नहीं क्या हुआ है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हमारी सुन ली। मेरी बच्ची, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है, आई एम सो हैप्पी। वहीद ने कुछ बताया? क्या हुआ है? बस यही कह रहे थे कि तबीयत ज्यादा खराब है। अभी सुबह तक तो ठीक थी भाभी, अचानक क्या हो गया? भाई तुम रास्ता को या वहीद को फोन करो और पता करो कोई ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है। जी, अब शाहिद का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। शुक्र है, हम सब बहुत परेशान थे यहाँ पर। नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि खुशखबरी है एक। खुशखबरी? हाँ, हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है, चाचा बनने वाला हूँ मैं। ये तो सच में वाकई खुशखबरी की बात है। मैं अभी सबको बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। बेटा कुछ बताओ। अम्मी, भाभी के यहाँ खुशखबरी है,
आप दादी बनने वाली हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। कोई अल्लाह पाक इस घर की खुशियों को और बढ़ाए। ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं खुद को चाचू कहलवाऊंगा, इतना मजा आएगा। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। बस अल्लाह करे अब तुम्हारी गोद भी जल्दी भर जाए। ओ भाई तुम क्यों बैठे हो, जाओ जाके मिठाई लेके आओ अली। अभी लेकर आता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर ने रानी के बारे में जो रिपोर्ट दी और जो मेरी रिपोर्ट्स में आया, वो सब क्या था? अरे भाई, वहीद भाई, भाई क्या कर रहे हैं यार आप यहाँ पे? कुछ नहीं। अच्छा, वो घर से फोन पे फोन आ रहे हैं, सब भाभी को वेलकम करने के लिए बेताब हो रहे हैं। चलें? हाँ चलो। चलिए भाभी को लेते हैं, चलते हैं। आ जाए सो हैप्पी यार। इतने सालों से मुझे इस घड़ी का इंतजार था, तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने मुझे इतनी खुशी दी है, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मुझे जीने की एक नई उम्मीद मिल गई। अरे खुशी में मैं भूल ही गई। फौजिया, जाओ रानी के लिए ना जूस बना कर लाओ। और नाश्ता की तरह? खाला अम्मी बाद में आएंगी। हाँ रानी बताओ क्या खाओगी? खाला मेरा ना जी नहीं चाह रहा कुछ खाने को, बस जी अजीब सा हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, जब दिल करेगा तब खा लेना। अभी जूस पी लो, शाबाश। मैं लेकर आती हूँ। जाओ। चली थी मुझे नौकरानी बनानी, हाँ अब देखना, तुम्हें नौकरानी नहीं बनाना तो मेरा नाम भी रानी नहीं। आप भाभी मुंह खोले। अरे मुंह खोले और खाए ना। नहीं और नहीं, बस खाला। अरे बस करो, ऐसे जबरदस्ती ना खिलाओ, जो उसका दिल करता है वो खिलाओ। ये फेयर नहीं है, हम इतनी सारी मिठाई लेकर आए, ये तो खुशी की बात है ना। मेरा बस दिल ना अजीब सा हो रहा है। अरे भाई, आप किन सोचों में घूमे? ये ले मुंह मीठा करे। नहीं, आपसे ज्यादा तो हम सब खुश हैं यहाँ पे। ये ले खाए। खाए तो बस खाओ ना। किस कदर बेवकूफ है ये लोग, इतनी आसानी से मेरी झूठ को भी मान लिया। कुछ भी हो, इनकी बेवकूफी की वजह से मैं तो फायदे में ही हूँ। काश अम्मी आप इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर होती, इनके तमाशे देखती। कितने खुश हैं ये, कैसी खातिर कर रहे हैं मेरी। इतनी खातिर तो उन्होंने मेरी तब नहीं की थी जब मैं रुखसत होकर इस घर में आई थी। देख लिया, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया था। अगर फौजिया की तरफ से ये खबर मिल जाती ना तो सारा मामला ही उलट जाता। फिर तो मेरी आपा ना फौरन वहीद की दूसरी शादी की प्लानिंग करना शुरू कर देती। खैर, मेरा पूछ ही थी क्या? हाँ हाँ पूछा था आपका, मैंने संभाल लिया, बहाना कर दिया मैंने। अच्छा किया। अम्मी, आपकी बहन है बहुत खुदगर्ज, मेरी तो जरा परवाह नहीं है उनको। सिर्फ परवाह अपने आने वाले वारिस की हो रही है। तो सही किया ना आपने। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती ना तो उसे टेढ़ा करना गलत नहीं है। जब हमें अहमियत नहीं दे रही थी तो हमें ड्रामा करना ही पड़ा। अम्मी, अब मैं एक नई टेंशन में हूँ। वक्त के साथ साथ ये मामला जब बिगड़ेगा तब हम लोग क्या करेंगे? अरे भाई, तुम कल की क्यों सोच में बैठ जाती हो? तुम आज का सोचो, अपने नखरे उठवाओ। और इस वक्त ना वहीद को अपने हाथ में करना सबसे आसान है तुम्हारे लिए, समझी तुम? बाकी सब मैं देख लूंगी। ठीक है, चलिए अब मैं रखती हूँ।
ये लीजिए चाय। आज तो आप बहुत खुश होंगे ना? हाँ। वहीद भाई भी बहुत खुश होंगे। जाहिर है हम सभी खुश हैं। तुम एक काम करना, भाभी का जरा ख्याल रखना। आप फिक्र मत करें, जितनी खुशी आपको है उतनी मुझे भी है। जानता हूँ। क्या मतलब? फौजिया, तुमने खाला से बदतमीजी की। तुमने उन्हें ये कहा कि वो अपनी बेटी के घर रहती है, इसलिए तुम्हारी वजह से वो छोड़ के चली गई। शायद मेरा वो मतलब नहीं। फौजिया, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। मैं तुम्हें इतने प्यार से इस घर की जीनत बना कर लाया था, ना कि इस घर में फसाद करने के लिए। मेरी अधूरी जिंदगी कभी मुकम्मल नहीं होगी, कभी नहीं। किससे झूठ बोल रही हूं मैं? किसे धोखा दे रही हूं? अपने आप को। भूल गई कि मैं वो सूखी टहनी हूं जिस पर कभी फूल नहीं खिल सकते। नहीं यार, तुम फिर कल सुबह कहीं जाओगे, बस 7 बजे उठ के शोर मचाना शुरू कर दोगे। और तुम जो सारी रात गाने और फोन पर लगे मेरी नींद हराम करते हो, उसका क्या? हाँ मेरी बात और है। हाँ, तुम तो कहीं के शहजादे हो ना कि जो चाहे करो। ओ मिस्टर, ये कमरा हम दोनों का है, हम दोनों इस कमरे के हकदार हैं, और मैं तुम्हारी तरह दोस्तीबाजी या तो फ्री के लिए किसी की नींद खराब नहीं कर रहा। कल इंटरव्यू है, कॉल आई है, और सेकंड कॉल आई है। एक दफा मेरी जॉब लग गई ना, फिर बताऊंगा तुम्हें। कब बताओगे? वेरी सून। बस बस, जाओ, आज तुम्हें माफ किया, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाचू बनने वाला हूँ। वरना इस बात का तुम्हें खट्टा सा मिर्चे लगा के करारा सा जवाब जरूर देता। बेटा, चाचू तो मैं कहलवाऊंगा, तुम कहलवा लेना चचा मियाँ। माँ खराब करेगा सुबह। चलो चलो, जाना है मुझे सुबह। वहीद को क्या हो गया है? उनके चेहरे पे पारा क्यों बज रहा है? कहीं इनको शक तो नहीं हो गया? क्या हुआ वहीद, कोई परेशानी है? नहीं तो। जब से आपने ये खबर सुनी है, आप ढंग से मुझसे बात नहीं कर रहे। कर तो रहा हूं बात। आप खुश नहीं है क्या? आप नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ ये औलाद हो क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? एक इंसान के लिए भला औलाद से बढ़ के क्या खुशी होगी? तो फिर
पता नहीं, मैं बस ये सोच रहा था, इतना अचानक ये सब कुछ। अचानक? क्या मतलब है वहीद? क्या मतलब? कितने साल बाद तो खुदा ने हमें ये खुशखबरी दी है और आप कह रहे हैं कि यूं इस तरह अचानक? हैरत हो रही है मुझे आपकी सोच पर। क्या क्या सोचा था मैंने। मुझे लगा आपको पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो आप मुझसे कितना कुछ कहेंगे, मुझे कोई तोहफा ला कर देंगे। आपको अचानक लग रहा है ये? वो सब तो छोड़े और मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है। मैंने तो ख्यालों में भी नहीं सोचा था। मैं आता हूँ। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी ये फाइल निकाल दीजिए और अपॉइंटमेंट भी दे दें। क्या आपने इन्हीं डॉक्टर को दिखाना है? जी जी। लेकिन ये तो आजकल छुट्टियों पर गए हुए हैं। कब तक वापस आ जाएंगे? 3-4 दिन तो लगेंगे। कोई कांटेक्ट नंबर होगा उनका? सॉरी, हमें पर्सनल नंबर देने की इजाजत नहीं है। आप आने से पहले ओपीडी में कॉल कर दीजिएगा। जी श्योर।